Hello students, welcome back to my video. So today I am going to explain you the bookwork and question answers of lesson 3 The way animals talk. वो तरीका जिस तरीके से जो जानवर हैं बात करते हैं. Let's start with the new words. New words क्या होते हैं? Word meaning, शब्द अर्थ. First is communicate, talk. Communicate होता है किसी से बातचीत करना. Transmit, to pass on, एक से दूसरे को देना. स्पेसिफिक, एग्जैक्ट. एग्जैक्ट होता है पर्टिकुलर एक चीज़. इंडिकेट, टू पॉइंट आउट और शो, कुछ बताना या किसी को पॉइंट आउट करना. मिमिक्री, द एक्ट ऑफ इमिटेटिंग समवन. मिमिक्री होता है किसी की नकल उतारना. एसेंशियल, एब्सोल्युटली नेसेसरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी. वाइब्रेट, टू शेक, हिलाना उसे बोलते हैं वाइब्रेट. नज़ल, टू केयर्स विद द नोज़, अपने नाक से प्यार करना. प्रीडेटर्स, एनिमल्स दैट अटैक और किल अदर्स फॉर फूड. प्रीडेटर्स वो एनिमल्स होते हैं जो दूसरे जानवर को मारते हैं या उन पे अटैक करते हैं अपने खाने के लिए. डिवाइस्ड, मेड यानी बनाना. देन ऑन पेज नंबर 27 कॉम्प्रीहेंशन. मैच द कॉलम्स. फर्स्ट वन इज़ एनिमल्स नीड टू कम्युनिकेट. एनिमल्स को कम्युनिकेट करने की ज़रूरत होती है क्योंकि ऑप्शन सी, टू सर्वाइव, ज़िंदा रहने के लिए, अपना जीवन जो है व्यतीत करने के लिए वो कम्युनिकेट करते हैं. सेकंड, द मोस्ट कॉमन वे बाय विच एनिमल्स कम्युनिकेट. वो सबसे कॉमन तरीका जिस तरीके से एनिमल्स एक दूसरे से कम्युनिकेट यानी बातचीत करते हैं वो है ऑप्शन बी, इज़ थ्रू बॉडी जेस्चर, अपनी बॉडी जेस्चर्स होते हैं साइंस. 3, डॉल्फिन्स व्हेन दे वेंट टू सीक अटेंशन. डॉल्फिन्स क्या करती हैं जब वो चाहती हैं कि उन पे कोई ध्यान दे. ऑप्शन डी, स्लैप देयर टेल्स ऑन वाटर, वो अपनी पूंछ को ज़ोर ज़ोर से पानी पे मारती हैं. फोर्थ, बीज कम्युनिकेट देयर फाइंडिंग ऑफ नेक्टर. बीज एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करती हैं? अपना खाना ढूंढते वक्त. ऑप्शन एफ, बाय डांसिंग, नाचते हुए. फिफ्थ, एनिमल यूज साउंड टू कम्युनिकेट. एनिमल्स जो हैं वो साउंड का इस्तेमाल कैसे करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए? क्यों करते हैं? बिकॉज इट कैन ट्रैवल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस. वो साउंड का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कम्युनिकेट यानी बातचीत करने के लिए बिकॉज जो साउंड है वो बहुत दूर तक जाती है. सिक्स्थ, बर्ड्स लाइक रॉबिन, कुकू एंड मैगपाई. बर्ड्स यानी पक्षी जो हैं रॉबिन, कुकू और मैगपाई, ई ऑप्शन में ब्यूटीफुल साउंड्स टू कम्युनिकेट, ये बहुत प्यारी आवाज़ें निकालते हैं एक दूसरे से बातचीत यानी कम्युनिकेट करने के लिए. देन A2, आंसर दिस क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डू एनिमल्स कम्युनिकेट? आंसर, एनिमल्स कम्युनिकेट यूजिंग डिफरेंट साउंड एंड जेस्चर्स. क्वेश्चन है कि जो एनिमल्स है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट यानी बातचीत कैसे करते हैं? आंसर, एनिमल्स कम्युनिकेट यूजिंग डिफरेंट साउंड एंड जेस्चर्स. जो एनिमल्स हैं वो अलग अलग आवाज़ों से और जेस्चर यानी पोजीशन साइंस के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं. क्वेश्चन सेकंड, हाउ डू एनिमल्स यूज़ विजुअल साउंड्स टू कम्युनिकेट? जो एनिमल्स हैं वो विजुअल साउंड्स का कैसे इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए? द एनिमल यूज़ विजुअल साउंड्स सिग्नल्स इन द फॉर्म ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी पोस्चर्स टू कम्युनिकेट. विजुअल होता है जो सिर्फ बॉडी मूवमेंट्स के थ्रू दिखती है. तो जो एनिमल्स हैं वो विजुअल सिग्नल्स का इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए. वो अपनी फेशियल एक्सप्रेशन यानी मुंह की जो शक्लें हैं वो अलग अलग बनाते हैं जिसके जो उनके स्पीशीज़ के एनिमल हैं उनको पता चल जाता है. बॉडी पोस्चर, वो बॉडी जो है उसकी मूवमेंट वैसे करते हैं कि जो उनके स्पीशीज़ का एनिमल है उसे पता चल जाता है. ठीक है, ये होते हैं विजुअल सिग्नल्स या एक्सप्रेशंस जो बिन बोले पता चल जाते हैं और एनिमल्स ये अपनी बॉडी जेस्चर्स के थ्रू बताते हैं. क्वेश्चन थर्ड, हाउ डू एनिमल्स यूज़ साउंड टू कम्युनिकेट? एनिमल्स जो हैं वो साउंड का यूज़ कैसे करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए? एनिमल्स यूज़ रेंज ऑफ साउंड्स टू कम्युनिकेट. एनिमल्स बहुत तरीके की साउंड को यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए जैसे कि वोकल कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मैनी वर्क्स लाइक वार्निंग कॉल्स, फूड सोर्सेज एक्सेट्रा. वोकल होती है जो आवाज़ लगा के कम्युनिकेट करते हैं और वो वोकल साउंड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं ऐसे कामों के लिए जैसे वार्निंग कॉल्स. जैसे कोई शिकारी आ रहा है तो जो एनिमल्स हैं वो चिल्लाने लगते हैं जिससे दूसरे एनिमल्स को पता चल जाता है
तो वो भाग जाते हैं, या तो वो चिल्लाते हैं कि खाना मिले तो वो चिल्लाने लगते हैं, उनको पता चल जाता है खाना है, तो बाकी एनिमल्स भी वहाँ पे आ जाते हैं। सेकेंड, सम एनिमल्स यूज़ अदर पार्ट्स ऑफ बॉडीज़ टू कम्युनिकेट। रेटल स्नेक्स वाइब्रेट। और कुछ एनिमल्स हैं जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, जैसे कि रेटल स्नेक एक एग्जांपल है जो वाइब्रेट करता है कम्युनिकेट करने के लिए। क्वेश्चन फोर्थ, हाउ इज़ द सेंस ऑफ टच यूज्ड बाय एनिमल्स टू कम्युनिकेट। जो सेंस है, छूने की क्षमता है, वो कैसे एनिमल्स के लिए कम्युनिकेट करने का ज़रिया बनती है। मदर कैट नज़ल देयर किटन्स टू कम्फर्ट देम। जो मदर कैट होती है वो अपने बेबीज़ को अपने नाक से टच करती है, जिससे वो प्यार दिखाती है, जताती है। डॉग्स लाइक देयर ओनर्स टू शो देयर आर हैप्पी। जो डॉग्स हैं वो अपने जो ऑनर है, जो उनका ऑनर है जिसने उनको पाला है, वो डॉग उसे लिक करता है, चाटता है, ये बताने के लिए कि वो उनके साथ बहुत खुश हैं। क्वेश्चन फिफ्थ, हाउ डू एनिमल्स यूज़ द सेंस ऑफ स्मेल टू कम्युनिकेट। जो एनिमल्स हैं वो सूंघते क्यों हैं और कम्युनिकेट कैसे करते हैं सूंघ के। आंसर, एनिमल्स यूज सेंस टू शो देयर रेडीनेस ऑफ रिप्रोड्यूस, टू वार्न ऑफ प्रीडेटर्स एंड टू अट्रैक्ट प्रे। जो एनिमल्स हैं वो सूंघने की क्षमता से ये पता लगा सकते हैं कि उन्होंने जो रिप्रोड्यूस करना है, यानी जो अपने यंग वंस हैं उनको जन्म देना है, या फिर कोई अगर उनका शिकारी मारने आ रहा है तो वो तब भी सूंघ के पता लगा देते हैं, चाहे जो शिकारी है वो दूर हो, और सूंघ के वो वार्निंग मैसेज दे देते हैं कि जो शिकारी है वो आ रहा है, तो बाकी जो एनिमल्स हैं वो बचे रहें। देन क्वेश्चन सिक्स, हाउ डू एक्वेटिक एनिमल्स कम्युनिकेट। एक्वेटिक होता है वाटर, और जो वाटर एनिमल्स हैं वो कम्युनिकेट कैसे करते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स कम्युनिकेट यूजिंग इलेक्ट्रो कम्युनिकेशन। सम फिशेस हैव द एबिलिटी टू सेंड इलेक्ट्रिक सिग्नल्स एज मैसेजेस। जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो कम्युनिकेट करते हैं इलेक्ट्रो कम्युनिकेशन जिसे कहते हैं। और कुछ फिशेस हैं जिनमें क्षमता होती है कि वो जो एक पानी में करंट सा पास करते हैं, जिससे जो आगे पीछे की मछलियाँ हैं उनको पता चल जाता है कि कुछ खतरा है। Then vocabulary on page number 28, read what the peacock and the squirrel are saying. Peacock बोल रहा है you are tiny, squirrel बोल रही है you are huge. Tiny होता है छोटा, huge होता है बड़ा, ठीक है। The words highlighted above have opposite meanings. Such words are called antonyms. For example, ये बोल रहे हैं जो हाईलाइटेड वर्ड हैं, जो टाइनी और ह्यूज है, इन्हें हाईलाइट किया, ग्रीन ग्रीन है ना ये, तो ये अपोजिट हैं, और जो अपोजिट वर्ड्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एंटोनियम्स, ठीक है। अपोजिट लाइक ब्रदर का सिस्टर, अपोजिट हुआ ना, लड़के का लड़की, मदर फादर, माँ बाप, ठीक है, अपोजिट हुआ, इसी को हम एंटोनियम्स बोलते हैं। वर्क इन पेयर्स, फाइंड द एंटोनियम्स ऑफ वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स इन द वर्ड सर्च। इन्होंने आपको 4 वर्ड्स दिए हैं, आपने इनके अपोजिट वर्ड इस बॉक्स में से ढूंढने हैं और उन्हें मार्क करना है। इनमें से 2 मैंने आपके लिए किए हैं, बाकी 2 आप ढूंढोगे और करोगे। लाइक इंटेलिजेंट का क्या है, स्टूपिड। देन सक्सेस का क्या है, फेलियर। देन ग्रामर पोर्शन, इंटरजेक्शन। Interjection express the emotion of a speaker and are usually followed by exclamation marks. An interjection may start a sentence or it may be placed within the sentence. जो इंटरजेक्शन होते हैं वो कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन दिखाते हैं जो स्पीकर जो बोलने वाला है उसके थ्रू। और जो इंटरजेक्शन होते हैं, जो एक्सप्रेशन होते हैं, उनके साथ हम किसका यूज़ करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी 1 और नीचे डॉट डालते हो ना आप, जो उसे बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। यहाँ कुछ कॉमन इंटरजेक्शंस आपको बताई हुई हैं, जैसे यू, आ, ओ। जो भी वर्ड्स आप कोई एक्सप्रेशन के टाइम बताते हो, सडन एक्सप्रेशन हो गया, कोई डर का एक्सप्रेशन, कोई क्यूटनेस का एक्सप्रेशन, डर का, पेन का, सेलिब्रेशन का। जब हमें कुछ बहुत अच्छा दिखता है हम बोलते हैं वाओ। जब हमें कुछ दर्द हो रहा होता है हम करते हैं आ। जब हम कुछ शौक में होते हैं हम करते हैं ओ, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, हमारे इमोशंस, हमारे सर्टन फीलिंग्स होती हैं, और इसी को हम इंटरजेक्शंस बोलते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट इंटरजेक्शंस, बोल रहे हैं इन ब्लैंक्स को फिल करिए इंटरजेक्शन के साथ। फर्स्ट है डैश आई एम योर सिस्टर्स फ्रेंड, मैं तुम्हारी सिस्टर की फ्रेंड हूँ। तो इधर हमने नॉर्मल बात थी, हमने यह कहा, यानी यस का इस्तेमाल किया, यस आई एम योर सिस्टर्स फ्रेंड। सेकेंड, व्हाट अ स्वीट किटन, यहाँ पे मैंने फिल करना भूल गया है, तो यहाँ पे आएगा
ओ व्हाट अ स्वीट किटन, AWW, ठीक है, क्यों स्वीट है इसलिए हमने ओ का यूज़ किया। आप ऊपर पढ़ सकते हो यू के साथ एक्सप्रेसिंग डिस्गस्ट, जो हमें बिल्कुल पसंद ना हो। आ के साथ हमने एक्सक्लेमेशन ऑफ फियर का यूज़ करना है। देन थर्ड है डैश आई स्टिल हैव टू थिंक अबाउट इट, उसके साथ हमने का यूज़ किया। वैसे ही आपको सारी एक्सरसाइज कर लेनी है। देन हमारे नेक्स्ट पेज पे है पेज नंबर 31, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस यूजिंग द लॉन्ग ओ साउंड वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। ओ जो ओ साउंड आ रही है ओ, ठीक है, वो वाले साउंड्स इन्होंने दिए हैं और इनको आपने ब्लैंक में जो है वो फिल करना है। फर्स्ट है माई मदर सोक्स डर्टी क्लॉथ्स इन हॉट डैश वाटर, मेरी मम्मा ने डाल दिए हैं गर्म पानी में कपड़े और वो पानी कैसा है, सोपी यानी साबुन वाला। सेकंड, आई डैश द पुलिसमैन फॉर डायरेक्शन, मैंने पुलिसमैन को डायरेक्शन के लिए अप्रोच किया, अप्रोच्ड, ठीक है। थर्ड, माई फादर लाइक्स हिज टोस्ट टू बी ब्राउन एंड क्रिस्पी, मेरे पापा को जो उनका टोस्ट है वो पसंद है कि वो ब्राउन और क्रिस्पी हो, कुरकुरा हो। द स्कूल हॉकी कैप्टन मेड द विनिंग गोल, जो स्कूल का हॉकी कैप्टन था उन्होंने जीतने का गोल बनाना। आई टुक अ डैश टू पे फॉर माई न्यू कार, मैंने लोन लिया अपनी न्यू कार के लिए देने के लिए। द साइट ऑफ अ कॉकरोच स्केयर्स मी, कॉकरोच की वो साइट, वो दिशा से मैं डर गया, उस साइड ने कॉकरोच की मुझे डरा दिया। द सिटी ऑफ मुंबई इज़ ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, जो सिटी है मुंबई वो वेस्टर्न कोस्ट पे है इंडिया की। ही बोस्ट्स अबाउट हिज रिचेस ऑल द टाइम, बूस्ट होता है हमेशा बातचीत करते रहना, वो अपनी अमीरी के लिए हमेशा बातचीत करता रहता है। So hope students you understand well, and don't forget to like, subscribe and share my video. Thank you.